बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। जी, रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई है, बहुत ही मज़े की बनती है और इंशाल्लाह आपको इस कढ़ाई की रेसिपी जो है ट्राई करने के बाद दोबारा रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। जी, तो चिकन कढ़ाई बनाने की ये रेसिपी जो है, इसका मेथड शुरू करते हैं कि किस तरह बनेगी। सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई में तकरीबन ये 1.5 कप ऑयल है, ये मैंने ले लिया है क्योंकि तकरीबन 3 kg चिकन की ये रेसिपी है। 3 kg चिकन की ये कढ़ाई बनेगी, इसलिए ऑयल में थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। अब इसमें ये चिकन जो है, ये इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था और ड्राई कर लिया था। इसको डाल देंगे इसके अंदर और सिर्फ ऑयल में इसको फ्राई करेंगे जब तक ये इसका कलर जो है वो वाइट ना हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये फ्राइंग जो है ये आपने लो फ्लेम पे नहीं करनी है, इसको फ्लेम को हाई रखना है, वरना जो चिकन है वो जल्दी पानी छोड़ देगा। ये देखिए चिकन वाइट हो चुकी है, तो इसके अंदर ये 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट जो है हमने लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करना है। फिर ये तकरीबन 10-12 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने धो के काट लिया था। इसमें प्याज नहीं जाता है कढ़ाई में, सिर्फ टमाटर जाते हैं, इसलिए टमाटरों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। इससे थोड़ा सा मसाला जो है वो टमाटरों से बनता है। जी, तो ये टमाटरों के साथ इसको पकाएंगे। अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है नमक डाल दिया है हमने। तकरीबन 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है। जी, चिली पाउडर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। ये 1.5 टेबलस्पून तकरीबन हल्दी है, ये डाल दी है। ये खुश्क धनिया पाउडर है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल दिया है। अब इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा जो चिकन है उसके अंदर अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे और हल्का सा गल जाए। इसको ज़्यादा भी कवर करके नहीं रखना है क्योंकि टमाटरों का पानी इतना ज़्यादा होता है और चिकन का अपना पानी इतना ज़्यादा होता है कि चिकन उसी में गल जाता है। हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको कवर करके ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना ये ज़्यादा गल जाएगा और बिल्कुल टूट जाएगा। ये इसने पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से पानी को हम ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है ताकि जल्दी पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चिकन ज़्यादा ना गल जाए। ये देखिए तकरीबन पानी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर 1 कप जो है योगर्ट डाल दिया है। इसको योगर्ट डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके पानी को भी ड्राई करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, ये डाल दिया है। कढ़ाई में अदरक का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अदरक को पहले से शामिल ना करें,
इस स्टेज पे शामिल करें तो इंशाल्लाह इसका जो खुशबू और जायका है वो ख़त्म नहीं होगा। ये देखें इसने अपना घी छोड़ दिया है और देखिए इतना इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी लग रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और तकरीबन हमारी कढ़ाई तैयार है। जी इसको हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर अब 1 इंग्रेडिएंट रह गया है जो हमने इसमें डालना है, वो है गरम मसाला पाउडर। फ्लेम ऑफ करने से तकरीबन 2 या 3 मिनट पहले इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर डालेंगे। कढ़ाई में हमेशा याद रखें कि कढ़ाई में प्याज नहीं डलता, कढ़ाई में प्याज ना डालें, उससे मीठा मीठा उसका टेस्ट हो जाता है। तो लहसुन और इसके अंदर टमाटर जाते हैं ज़्यादा। ये देखें 1 टेबलस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको इसी तरह से सर्व करना है या फिर इसको डिश आउट करना है। आप इसको इसी तरह से कढ़ाई में भी सर्व कर सकते हैं। इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। जी तो ये बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार है। आप भी मेहमानों के आने पे बनाएं, घर वालों को बना कर खिलाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।